सभी लोगों का यहाँ स्वागत है इस वेबिनार में। और आज हम बात करेंगे क्वांटम हैबिट्स मेथड की। ये क्वांटम हैबिट्स मेथड्स क्या होते हैं, इसके बारे में जब आप जानेंगे तो दंग रह जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ जो भी आज हो रहा है, जो हम रोज कर रहे हैं, सुबह से शाम तक जो भी करते हैं, जिस तरह से हम बात करते हैं, जिस तरह से बिहेव करते हैं, जिस तरह से हम लोगों को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, वो सारी चीजें हमारे हैबिट्स का ही रिजल्ट है, परिणाम है। तो हम यहाँ क्वांटम हैबिट्स इसलिए कहना चाहेंगे। क्वांटम एक साइंस है जिसका वर्ड है क्वांटम, और ये हमारे पार्टिकल्स को, एटम्स को, सबको नाप सकती है, सबको तौल सकती है, सबको समझ सकती है। और क्वांटम के बारे में भी कहा जाता है कि क्वांटम जो हमारी आंखें नहीं देख सकती हैं, जिस चीज को हम फील करते हैं, उसको भी रीड कर सकती है और नाप सकती है। तो क्वांटम हैबिट्स यहीं से स्टार्ट होता है, जो हमारे लाइफ के फर्स्ट डे से, जब से मेरा जन्म होता है, और तब से जब हमारे घर में जो बच्चा जन्म लेता है, जब हम जन्म लिए थे उस दिन से नर्स जब हमें थोड़ा सा चींटी काटती है मेरे स्किन पे, हमको फील होता है, तो मैं बच्चा एक रोने लगता है, वहां से शुरू होता है हमारा हैबिट, हमारे ब्रेन में सिंक्रोनाइज होने लगता है, वो आदतें आने लगती है। उसके बाद हम हर माहौल में आते हैं, अपने घर में रहते हैं, अगल बगल के परिणाम जो भी हैं वो हमारे साथ धीरे धीरे मेरे दिमाग में आने लगते हैं, और हमारा हैबिट वहां से फॉर्म होने लगता है। हैबिट एक ऐसी चीज है जो हम सीखते नहीं हैं, वो हमारे बेहतर के लिए ऑटोमेटिक हमारा माइंड जो है उसको सिंक्रोनाइज करता है, ऑब्जर्व करता है, अडॉप्ट कर लेता है, और उस तरह से हम रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। तो हमें आज के समय में है कि अगर हमारी आदतें, हमारे हैबिट्स को चेंज अगर करना है, तो हमें क्या चेंज करना है, अगर हमें अरे अंदर जो अच्छाई है, अच्छी हैबिट्स हैं, उसको कंटिन्यू कैसे करना है, इस पे हम आगे बात करने वाले हैं। ये जो क्वांटम वर्ड ही है, ये रिलेटेड टू फिजिक्स है। फिजिक्स एक ऐसा साइंस है जो हर चीज को प्रूव कर देता है कि वाकई ये रियल लाइफ में होने वाला है। तो हम यहाँ बात करते हैं एडिट और हैबिट्स। जिस हैबिट्स को हम चेंज करने वाले हैं, उसको हम एडिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर हम कर सकते हैं तो जरूर करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमारे हैबिट्स हमारे लिए अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, या फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट आएंगे इस हैबिट से, तो उसको हम कंटिन्यू करेंगे। बट मुझे लगता है कि हैबिट्स के चलते हमारे कुछ परिणाम अच्छे नहीं आ पा रहे हैं, और हमें इसमें कुछ बदलाव करने की जरूरत है। तो बिल्कुल उस हैबिट्स को चेंज करना है। तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। मेरे पास नहीं होता, तुम्हारे पास था क्या? हमारे जो हैबिट्स हैं वो हमारे माइंड से स्टार्ट होते हैं। इस सारे हमारे माइंड में पड़े हुए हैं। जो भी हैबिट्स हैं, जो भी विचार हैं, जिस तरह के भी बातें हैं, वो एक तरह से टाइम के साथ चलते आ रहा है मेरे साथ में। हम जिस टाइम में गुजरते हैं, जिस वक्त में रहते हैं, जो क्षण हम हैं, जिस उम्र में हैं, वो सारे हमारे ब्रेन में रिकॉर्ड हो चुके हैं। और इस तरह से हम जो बात करते हैं, तो हमारे हैबिट्स हमारे माइंड में परमानेंट चलते रहते हैं। और चूंकि हमारा माइंड जो है हमारे पूरे बॉडी का ड्राइवर कह सकते हैं, और हमारे बॉडी को चलाता है, हमारे ब्रेन को हर तरह से वही हैंडल करता है। हम अगर बीमार होते हैं तो ही कहीं ना कहीं ब्रेन का रोल होता है। हम अगर पढ़ाई करते हैं तो भी हमारे ब्रेन का ही रोल है। हम आज आपसे बात कर रहे हैं तो भी हमारे ब्रेन का ही एक रोल है। तो इस तरह से हमारा जो माइंड है, वो पूरे चीज को, इवन हमारे बॉडी के अलावा जो और भी चीजें हैं, कहा जाता है माइंड जो है ट्रांसमीटर और ब्रॉडकास्ट दोनों है। ये चीजों को आकर्षित भी करता है और चीजों से संपर्क भी कर लेता है। तो इस तरह से हम अपने माइंड को अगर चलाना जान गए, और ड्राइवर को अगर हम एक्सपर्ट कर दें, तो शायद हमारे हैबिट्स में जो बदलाव होंगे वो कई गुना होंगे, और जो रिजल्ट आएंगे वो वाकई बेहतर होंगे। अगर हमें लगता है कि हमें उस पॉइंट पर काम करना चाहिए, तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करते हैं। क्योंकि हमारे जो माइंड है, जो फीलिंग्स हैं, जो हर कुछ हमारे पास है, और जो प्रॉब्लम्स भी हैं, लगभग 85% कहा जाता है
जो प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं वो हमारे ब्रेन की वजह से ही है। हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉब्लम्स को पकड़े रहता है और हमें पता भी नहीं चलता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम्स है या प्रॉब्लम्स नहीं है, अच्छाई है या अच्छाई नहीं है। अगर बीमारी होती है तो हम उसके बारे में ही केवल बात करते हैं, जबकि शायद वो हमारे लिए उतना बड़ा नहीं है। और हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं वो अपने माइंड से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो चाहे बॉडी के लिए हो या किसी से बात करने के लिए हो या किसी भी तरह से काम करना हो। तो ये जो रिस्पॉन्ड है वो 85% जो प्रॉब्लम्स हो माइंड से ही शुरू होता है। और हमारा जो प्रॉब्लम्स है अगर उसको हील करना चाहें तो अगर उस हीलिंग के लिए हमें अपने बिलीफ को समझना पड़ेगा। और हम उसको अगर हील कर सकते हैं तो हमारा रिलेशन, मनी, जॉब, डिजीज और कैरियर, सब तरह का जो डिजायर है उसको हम हील कर पाएंगे। क्योंकि यही जो बिलीव है कि इसे हम नहीं बदल पाएंगे या जो प्रॉब्लम्स मेरे साथ है वो चलता रहेगा। तो आइए हम आगे बात करते हैं कि बिलीव कैसे चेंज होगा। तो हमारे जो थॉट्स मेरे ब्रेन में आते हैं वही सीड है, और सीड जो डालेंगे उसी तरह से वहां से प्लांट आएगा और फ्रूट आएगा। तो हमें ध्यान देना है कि हमें सीड किस तरह से डालना है, सीड कैसा मेरे पास जा रहा है मेरे ब्रेन में। अगर अच्छा है तो उसको फील करना पड़ेगा कि अच्छा है, बुरा है तो फील करना पड़ेगा बुरा है, जाने दे या ना जाने दे ये मेरा खुद का डिसीजन हो सकता है। हमारे ब्रेन में अगर हम नहीं चाहते हैं तो नहीं जा सकता है, लेकिन हम नहीं चाहेंगे तो जाएगा जरूर। क्योंकि हम सोचेंगे नहीं, अगर हम उसको मुआयना नहीं करेंगे, उसको जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो वो गलत थॉट में हमारे ब्रेन में जाएगा जो एक सीड है और वो कुछ ना कुछ रिजल्ट देगा एज ए हमारा हैबिट, हैबिट फॉर्म करेगा। और हमारा जो थॉट हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और इवन निगेटिव भी हो सकता है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव थॉट्स हैं तो नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव हैबिट पैदा कर देंगे। और पॉजिटिव थॉट्स अगर आ रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देंगे। क्योंकि इस तरह के जो रिजल्ट आएंगे वो अलग आएंगे, और नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव थॉट्स की वजह से जो रिजल्ट आएंगे वो बिल्कुल डिफरेंट आएंगे। जो भी लॉ हैं, जो भी हम लॉ सीखते हैं लाइफ में, या जो लोग आप लोग भी जानते होंगे, हिप्नोसिस है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, या एनएलपी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग है, ये जो भी लॉ है अगर हम हैबिट को चेंज नहीं करेंगे तो कोई ये सारे लॉ बेकार हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। और वैसे भी जो भी मेरे पास अभी तक हैबिट पहले से पड़े हुए हैं उस वजह से वो सारे लॉ काम कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक वो काम कर रहे हैं, हम चाहें ना चाहें। इसलिए कहा जाता है कि हमारे हैबिट के अनुसार सारे काम लॉ कर रहे हैं, पीछे पहले भी किए हैं पास्ट टाइम में और आने वाले समय में भी करेंगे जैसा मेरा हैबिट होगा। हैबिट का असर जो है हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे होता है, और सबकॉन्शियस माइंड हैबिट को ग्रैब करके रखता है, वहीं से सारा कुछ निकलता है। तो हमें चेंज करना चाहिए अगर हैबिट को, तो जरूर रिजल्ट हम चेंज कर पाएंगे। क्योंकि इसे चेंज अगर नहीं करेंगे तो रिजल्ट वही आएगा जो पहले से, कई साल से, कई वर्षों से, या कल भी, आज सुबह तक या अभी तक जो रिजल्ट है वो ही रिजल्ट आएगा। क्योंकि हमारे साथ अगर बदलाव नहीं है तो रिजल्ट भी बदलाव कभी नहीं हो पाएगा। ये लॉ है, ये सिद्धांत है। तो आइए हम बात करते हैं हैबिट्स कैसे बनते हैं, और बिहेवियर और बिलीफ को कैसे हम चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। हमारे पास जो सिद्धांत है साइंस के अनुसार, जो हैबिट्स है वो 3 लेयर में चेंज किए जा सकते हैं। जो सबसे बड़ा लेयर है, जो आइडेंटिफिकेशन है या बिलीफ का लेयर है, वो सबसे अंदर होता है, वो चेंज करने तो आसान नहीं होता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें साइलेंट बैठना होगा, हमें ज़्यादा थिंक नहीं करना होगा, हमें ग्रेटिट्यूड में रहना है, हमें मेडिटेशन करना होगा। ये सारी चीज़ें जो है बिलीफ आइडेंटिफिकेशन को चेंज करने के लिए ही किया जाता है। और बाकी जो दो है हैबिट्स है और सिस्टम जो है इसमें रिजल्ट को चेंज करने के लिए, तो रिजल्ट चेंज करने के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे चीज़ें इसमें आती हैं। जैसे गोल है, अगर आपको एग्जाम में पास करना है, किसी जॉब को लेना है, क्रैक करना है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, तो बस उसके लिए ही आपका रिजल्ट के लिए काम करना है फर्स्ट में। और सेकंड है प्रोसेस, कि अगर हम प्रोसेस चेंज करेंगे तो हैबिट हमारा कुछ कुछ चेंज हो जाएगा, जिसमें हम चेंजेस कर सकते हैं अपना लाइफ को। लेकिन जो सबसे डीप है, जो सबकॉन्शियस माइंड में पड़ा हुआ है, वही जो है आइडेंटिफिकेशन या पहचान या बिलीफ पैदा करता है
उसको चेंज करना ज़्यादा जरूरी हो जाता है, तभी हम सब कुछ चेंज कर पाते हैं। तो ये भी हमारा है 4 स्टेप में हैबिट बनता है कैसे, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं। हैबिट हमारा 4 स्टेप में बनता है, जो साइंस ऑफ हैबिट बोलते हैं, जो पहले सिग्नल देता है। जैसे कि किसी को आदत होता है सिगरेट पीने का, या मान लीजिए कि हम घर में आते हैं तो टेलीविजन शुरू करते हैं। तो टेलीविजन शुरू किस लिए करते हैं? एक पर मतलब हम मनोरंजन के लिए टेलीविजन शुरू करते हैं, मतलब रिवार्ड के लिए, या फिर प्रतिफल वहां बोलते हैं हिंदी में, तो उसके लिए हम टेलीविजन चालू करते हैं। इच्छा इच्छा है उस रिवार्ड के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए। तब हमारे माइंड में एक डोपामाइन क्रिएट होता है, सिग्नल देता है। वो हमें तीव्र इच्छा करता है कि हमें मूवी देखना चाहिए, या अभी न्यूज का टाइम हो गया है। और उसके बाद फिर हम रिस्पॉन्ड करते हैं, टेलीविजन का स्विच ऑन कर देते हैं और फिर देखने लग जाते हैं। ये 4 प्रक्रिया से शुरू होता है। तो लास्ट है डोपामाइन, जिसका मैंने अभी नाम लिया था। डोपामाइन इंड्यूस करता है हमारे फीडबैक लूप को, जो मेरे ब्रेन में होता है। और डोपामाइन जो एक न्यूरोसाइन ट्रांसमीटर है, हमारे मस्तिष्क को एक संदेश देता है कि हमें अभी क्या करना है। इस ट्रिगर करता है मेरे ब्रेन को कि अभी क्या करना है। 9 बजा तो ट्रिगर करता है कि 9 बजे न्यूज आने वाला हो। तो इस तरह से हम डोपामाइन तैयार होता है, तो हम चीज़ों को करने लगते हैं, मैंने हैबिट में शामिल होने लगता है। अब जैसे इसका उल्टा करेंगे तो हैबिट से हमारा धीरे धीरे दूसरा चीज को चेंज हम कर पाते हैं। तो हैबिट को चेंज करना आसान भी है और कठिन भी है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो आइए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए। थैंक यू।